हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है और मैं आज आपके लिए ला चुकी हूँ एक और अच्छी रिक्रूटमेंट जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि ड्यू, सबने सुना है ये नाम और ये नाम बहुत बच्चों के जुबान पर होता है बिकॉज बहुत बच्चों का सपना होता है कि वो एडमिशन ले और यहाँ पे पढ़ाई करे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब आपके लिए जॉब का ऑफर भी निकाल दिया है जो कि ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टीचिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई नेट क्वालिफाई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा कुछ बताने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने, जो कि डीयू एफिलिएटेड है, इन्होंने निकाल दी है कुछ वैकेंसीज। तो चलिए वैकेंसीज देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और साथ ही साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या चाहिए। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये ग्रुप ए की पोस्ट होने वाली है। सबसे बेहतर पोस्ट होती है ग्रुप ए की। आपका पे लेवल 10 मिलने वाला है। एज की लिमिट आपके पास 40 ईयर्स होने वाली है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और इस पोजीशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है और प्लस इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से आपका पूरा का पूरा ये जॉब है निश्चित हो जाएगा। चलिए अब दूसरी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल और ये ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। यहाँ पे पे लेवल 7 होने वाला है अकॉर्डिंग टू 7 मैट्रिक्स सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ यहाँ पे 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर। अगर किसी भी टाइप का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास स्किल टेस्ट नॉर्म होने चाहिए। डिक्टेशन होगी यहाँ पर 10 मिनट्स और यहाँ पे आपके पास एवरेज स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए अगर आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल की तैयारी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट की, ये भी आपके पास ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। यहाँ पे भी एज लिमिट आपके पास 35 ईयर्स होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये असेंशियल के अंदर है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, नोटिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ड्राफ्टिंग ऑल्सो। अब हम असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और साथ ही साथ इसका पे लेवल 4 का होने वाला है। एज लिमिट 32, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 अगर इंग्लिश है, अगर हिंदी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर यानी कि आपके पास जो MS ऑफिस होता है, MS वर्ड, पावर पॉइंट, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इन सब की आपके पास अच्छे से नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पर पे लेवल आपके पास 1 होने वाला है, साथ साथ एज लिमिट 30 ईयर्स होने वाली है। तो जिन्होंने भी 10th क्लास पास कर रखी है उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। सिर्फ आपको 10th क्लास पास होनी चाहिए और आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पूरा का पूरा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही साथ आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में होने क्या वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जहां पर सिर्फ और सिर्फ MSc पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई थी, कोई भी एक्सपीरियंस नीडेड नहीं था। वहां पर आपको, जैसे मैंने बताया कि आपका रिटन एग्जाम होगा, साथ साथ आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो स्टेज 1 में आपका तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है। सेकेंड में आपका डिस्क्रिप्टिव या फिर मेन एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू भी होगा।
और इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड करी जाएगी। साथ ही साथ अगर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या फिर सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी प्रीलिम्स होगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव मेन एग्जाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट। साथ ही साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट का देखा जाएगा, जो भी उनका रिटन स्किल टेस्ट देखा जाएगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, वो अकॉर्डिंग टू आपके कॉलेज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ होने वाला है, SC ST के लिए 250 रुपीज़ और साथ साथ PWD या फिर वुमेन के लिए जो फीस है वो टोटली एग्जेम्प्टेड है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको सिंपली स्वामी श्रद्धानंद यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके आपको अनाउंसमेंट के अंदर अपने आप को सिंपली रजिस्टर कर लेना है, साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख देना है। अब लास्ट में हम डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट आपके पास होने वाली है, नोटिफिकेशन 7 मई को रिलीज हो गया है, आप फॉर्म भरना 7 मई से स्टार्ट कर सकते हैं और 15 दिन 7 से आप और 15 दिन मान के चलिए, यानी कि हम मान के चल सकते हैं 22 मई को इसका जो फॉर्म की है वो लास्ट डेट होने वाली है। तो जाकर जल्दी से भर दीजिए। ये टोटली आपके पास जो वुमेन्स हैं और जो PWD से बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटली फ्री होने वाला है। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो। सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।